दोस्तों, आज हम जो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं उसे सुन करके शायद आपका इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा। और ये खबर इतनी खौफनाक है कि इसे बताते हुए हमारी भी रूह कांप रही। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के श्री गंगानगर जिले की, जहां 13 साल की एक मासूम बच्ची के साथ जो हुआ, जिसकी कल्पना भी किसी सभ्य समाज में नहीं की जा सकती। 5 दिन, 3 अलग अलग होटल और 25 से ज़्यादा दरिंदे। एक 13 साल की बच्ची जो गलती से रास्ता भटक गए थे, उसे एक रिक्शा वाले ने चंद रुपयों के लालच में भेड़ियों के हवाले कर दिया। जब पुलिस जागी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आज 18 आरोपी सलाखों के पीछे और होटलों पर बुलडोजर चल रहा है। लेकिन क्या यह बुलडोजर उस सिस्टम की नाकामियों को भी तोड़ पाएगा जिसने अवैध होटलों को पनपने दिया? आइए आज इस खौफनाक वारदात की परत दर परत पड़ताल करते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू होती है सोशल मीडिया के इस भ्रम से। 18 जून 2026 की तारीख। 13 साल की ये बच्ची इंस्टाग्राम पर बने अपने एक दोस्त से मिलने के लिए विजयनगर गई थी। मासूमियत और नासमझी में उसने ये कदम उठाया। अपने दोस्त से मिलने के बाद वो रात के वक्त बस से वापस श्री गंगानगर पहुंची। रात हो चुकी थी और उसे अपने घर जाना था। बस स्टैंड से उसने घर जाने के लिए एक रिक्शा लिया। बच्ची को लगा कि वो अब सुरक्षित अपने माता पिता के पास पहुंच जाएगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस रिक्शे का ड्राइवर कोई इंसान नहीं बल्कि एक शैतान है। रिक्शा चालक ने उस बच्ची को उसके घर ले जाने के बजाय सुखाड़िया सर्कल के पास स्थित एक होटल एंजॉय में ले जाकर बेच दिया। सोचिए, 13 साल की बच्ची का सौदा कर दिया। आरोप है कि उस रात रिक्शा चलाने वाला भी उसी होटल में रुका और बच्ची के साथ वहां दरिंदगी का वो नंगा नाच शुरू हुआ, जो अगले 5 दिनों तक लगातार चलता रहा। जब बच्ची घर नहीं पहुंची तो उसकी मां की हालत पागलों जैसी हो गई। उन्होंने हर जगह अपनी बच्ची को तलाशा, रिश्तेदारों से पूछा, जान पहचान वालों के घर गए, लेकिन उस बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला। 5 दिन बीत गए। 22 जून को थक हार कर बच्ची की मां सदर पुलिस थाने पहुंची, लेकिन पुलिस के पास मां के पहुंचने से पहले एक ऐसी तस्वीर पहुंच चुकी थी जिसने महकमे में हड़कंप मचा दिया था। इन दरिंदों का हौसला इतना बढ़ा हुआ था कि उन्होंने उस बच्ची की तस्वीरें खींच करके दूसरे होटल मालिकों के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना शुरू कर दिया और वहीं से पुलिस के हाथ इस अपराध की अहम कड़ी लगी। आइए जानते हैं कि पुलिस ने इस बच्ची को कैसे रेस्क्यू किया। एक दिन के अंदर 5 से 6 लोग और 5 दिनों तक कुल 30 से ज़्यादा दरिंदे उस 13 वर्षीय बच्ची को नोचते रहे। होटल एंजॉय के बाद उसे 2 अन्य होटलों में भी ले जाया गया, लेकिन जब इन सफ़ेदपोश अपराधियों ने उस बच्ची की तस्वीरें दूसरे होटलों के ग्रुप्स में भेजी तो पुलिस की साइबर सेल और मुखबिर तंत्र एक्टिव हो गया। तस्वीर के आधार पर सदर थाना प्रभारी सुभाष चंद्रा और एडिशनल एसपी कैलाश दान की टीम ने तुरंत होटलों पर दबिश दी। पुलिस ने बच्ची को इन दरिंदों के चंगुल से छुड़ा, उसका मेडिकल कराया गया और बयान दर्ज हुआ। पुलिस की सख्ती के बाद अब तक 18 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाकियों की तलाश जारी है। इसके बाद राजस्थान पुलिस का वो एक्शन शुरू हुआ जिसका लोग इंतजार कर रहे थे। सुखाड़िया सर्कल और मीरा चौक के पास स्थित होटल एंजॉय समेत उन तीनों होटलों पर रात 3 बजे प्रशासन का भारी बुलडोजर गरजने लगा। जहां दरिंदगी हुई थी उसे रातों रात जमींदोज कर दिया गया, होटल तोड़ दिए गए, आरोपी पकड़े जा रहे हैं। लेकिन क्या इतना ही काफ़ी है? हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट में एक ऐसा चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया जो सीधे तौर पर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता। श्री गंगानगर जैसे शहर में आज 150 से ज़्यादा अवैध होटल बेखौफ चल रहे हैं, जिनमें से सिर्फ 40 होटल का ही प्रशासन के पास रजिस्ट्रेशन है। बिना रजिस्ट्रेशन, बिना आईडी प्रूफ के रुकने की इजाज़त देने वाले ये होटल अय्याशी और अपराध के अड्डे बन चुके हैं। क्या स्थानीय प्रशासन और पुलिस की नाक के नीचे बिना उनकी मिलीभगत के इतने बड़े पैमाने पर अवैध होटल चल सकते हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब श्री गंगानगर का हर नागरिक आज मांग रहा है। जैसे इस घिनौनी वारदात की खबर शहर में फैले, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। श्री गंगानगर की सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और विभिन्न छात्र संगठनों ने चक्का जाम कर दिया। उनकी मांग स्पष्ट है कि सभी आरोपियों को फांसी की सजा हो और बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे तमाम होटलों को तुरंत सील किया जाए। ये घटना सिर्फ एक क्राइम न्यूज नहीं बल्कि समाज के लिए वेकअप कॉल है। पहला, माता पिता को ये समझना होगा कि उनके बच्चे सोशल मीडिया पर किससे बात कर रहे हैं। 13 साल की उम्र में इंस्टाग्राम के अजनबी दोस्त पर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता, ये इस घटना से साबित होता है।
और दूसरा, सार्वजनिक परिवहन जैसे रिक्शा और ऑटो वालों का पुलिस वेरिफिकेशन कितना जरूरी है। जिस पर भरोसा करके बच्ची बैठी उसी ने उसे बेच दिया। दोस्तों, फिलहाल बच्ची अपने माता पिता के पास सुरक्षित है, लेकिन उसके जेहन में जो घाव इन 5 दिनों में दिए गए हैं वह शायद जिंदगी भर नहीं भरेंगे। पुलिस की मुस्तैदी और बुलडोजर एक्शन काबिल तारीफ जरूर है, लेकिन अगर प्रशासन पहले से ही जागता, इन अवैध होटलों पर लगाम कसी होती तो शायद इस बच्ची की जिंदगी तबाह होने से बच जाती। दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट का मकसद सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि आपको और समाज को आगाह करना भी है। अपने बच्चों से बात कीजिए, उन्हें सोशल मीडिया के खतरों के प्रति जागरूक कीजिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ होटलों पर बुलडोजर चला देना और 18 लोगों को गिरफ्तार कर लेना ही काफ़ी है, या फिर इसके पीछे पनप रहे पूरे अवैध सिस्टम पर सर्जिकल स्ट्राइक की ज़रूरत है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारी सच्ची, बेबाक और ज़मीनी पत्रकारिता को समर्थन देने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे हर माता पिता तक शेयर करें, ताकि कोई और मासूम ऐसी हैवानियत का शिकार न बने। नमस्कार, जय हिंद।